बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के कातिलों की एक और भोंडी कोशिश नाकाम। अगर ये कहा जाए कि खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे मुताबिक एक बहुत ही भोंडी कोशिश थी जो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। पहले रोज से ही अगर हम नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद से देखें तो ये लोग पहले रोज से ही अपने आप को मीडिया के सामने मस्बत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अखबारात में ताज़ियत के जो है इश्तिहारात छपवाए जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कभी मीडिया पर आकर अपने रोने सुनाए जाते हैं। और शायद कुछ लोग इनके रोनों में आ भी जाते हैं। दो तरफा स्टोरी सुननी चाहिए। मैं आपको एक बात बताती चलूं, यहां पर सिर्फ एक स्टोरी है, यहां पर सिर्फ एक चीज है कि नूर मुकद्दम को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया। इसके आगे किसकी क्या स्टोरी थी, किसकी पीछे क्या स्टोरी थी, इससे किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि नूर मुकद्दम को बहुत ही बुरी तरह मारा गया और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यह है कि जाहिर जाफर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम किसी भी साजिश का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थे। कातिल जो है वो सिर्फ जाहिर जाफर है। कत्ल सिर्फ जाहिर जाफर ने किया। हम सबको छोड़ दो, जाहिर जाफर को हम खुद छुड़ा लेंगे। ये सारी बातें क्या है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आपकी अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ, आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, मैंने आपको पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बताया था कि थेरेपी वर्क्स की टीम जो है उसकी ज़मानत नूर मुकद्दम के कत्ल को छुपाने में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर जो है एक अहम किरदार अदा करने वाली है। और आप देखें यही हुआ। सारे लोगों को इस बात पे गुस्सा था कि थेरेपी वर्क्स की टीम को जमानत क्यों मिली। और जैसे ही ये लोग बाहर आए, जो कि इनका प्रोपेगेंडा था, जो कि हम सबको पता था कि इन्होंने बाहर आते ही शैतानी चक्कर जो है चलाना शुरू कर देनी है, और बाहर निकलते ही जाहिर जाफर के जो ये टोले के मेंबरान हैं, यानी कि जाली डॉक्टर गुरु ताहिर ज़हूर के चेले मतलब डॉक्टर वामिक रियाज ने मीडिया पर आकर एक इंटरव्यू दिया है और आकर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। मेरे मुताबिक यहां पर इनके रोने धोने का कोई फायदा नहीं। ये रोना धोना तो चाह ही रहे थे कि ये रोएं धोएं, मीडिया के लोग इनकी सिंपैथीज जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं और कहें कि जी एक और स्टोरी का रुख है, इनकी बात भी सुननी चाहिए। इनकी बात क्या सुननी चाहिए? जो भी दिमाग रखता है, जो भी अक्ल और शऊर रखता है, उसको पता है कि ये उस दरिंदे के साथ मिले हुए थे और इसके आगे कोई बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसने भोंडापन मारा है और इस भोंडेपन को जो है हम शायद कवर करने की कोशिश करें, लेकिन कवर नहीं करना। दिमाग इस्तेमाल करके इनके भोंडेपन को दुनिया के सामने रखना है, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आज रखूंगी। अच्छा, अब इसने क्या किया है कि जो जाली डॉक्टर ही कहूंगी, क्योंकि ये सारे लोग जाली हैं, इनके पास क्या डिग्रीज हैं आप भी जानते हैं। डॉक्टर वामिक साहब जो हैं वो मीडिया पे आए हैं, उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो मासूम हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हमारा इस कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ जाहिर जाफर की मदद करने के लिए गए थे। उसको हमने मदद इन द सेंस हम उसको रिहैब सेंटर वापस लेके जाना चाह रहे थे। हमारा तो अपना बंदा जख्मी हो गया तो हम उनके साथ किस तरह से मिले हुए। ये एक पॉइंट है जिस पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। अदालत की जानिब से भी कुछ ऐसे रिमार्क्स आए और अब ये भी ये बात बोल रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारा तो अपना बंदा जो है वो जख्मी हो गया। अगर हम मिले होते, जाहिर जाफर के प्लान में होते, तो डेफिनेटली वो जो है हमारे बंदे को तो जख्मी ना करता। अच्छा, उसने कहा कि हमारे पास फ़ोन नहीं था। अगर हमारे पास फ़ोन होता तो हम पुलिस को ज़रूर इत्तला दे देते कि ये सारा मामला क्या हुआ। हम तो पहले रोज़ से ही पुलिस को कह रहे हैं कि हमें गवाह बना दो, हम तो गवाही देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं हमें क्यों जो है हम मासूमों को, हम मजलूमों को गवाह बनाने की बजाय हमें मुल्ज़िम बना दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके। जाली डॉक्टर वामिक रियाज जाफर फैमिली की पहली कोशिशों की तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इनको लगता है कि जी ये सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप सबको याद होगा कि जब पहली बार जाहिर जाफर का बाप आया था, उसने कहा कि जी हमारी सारी की सारी जो हम दुख को समझते हैं इस घड़ी में, हमारी सारी की सारी जो सिंपैथीज़ हैं वो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के साथ हैं और हम जो हैं उनको पहले से जानते हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। यार, तुम्हें उनके दुख में बराबर के शरीक होने के लिए ताज़ियती जो है वो इश्तिहारात क्यों छपवाने पड़ते हैं? तुम क्यों जाकर उनसे नहीं मिलते? असल बात है कि तुम्हें उनसे लेना देना नहीं था, वो
वो गम में है, वो गम में नहीं है, तुमने मीडिया के सामने एक अपना अच्छा सा चेहरा पोर्ट्रे करना था, जो कि तुम नाकाम हो गए। उसके बाद आपकी बहन आई और उनकी बहन जो इनकी असमत आदम जी की बड़ी पुरानी पक्की दोस्त है मैडम सानिया साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोना धोना करेंगे जब मीडिया ने 4 सवाल किए, उन सवालों के जवाब बाजी जान के पास नहीं थे और जो आंटी थी वो दुम दबाकर भाग गई क्योंकि उनको भी नहीं पता था। वहां भी इनकी कोशिश नाकाम हो गई। अब अचानक से फिर एक बंदा बाहर आता है और आकर मीडिया पर अपना रोना धोना डालता है, डॉक्टर वामिक, और फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश इनकी भी इंशाल्लाह ताला नाकाम ही होगी, क्योंकि ये झूठे, ये सारे मिले हुए जितने भी सहूलतकार हैं, ये सहूलतकार हैं, इनको किसी भी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई समझता है या ये समझते हैं कि ये बच जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। ये भी उसके साथ इस गुनाह में उतने ही शरीक हैं जितना वो दरिंदा शरीक है। अब देख लें कि वो कहता है कि जी हम बड़े मासूमाना अंदाज में ये जो है इंटरव्यू देता है और कहता है कि जी हम तो मासूम हैं, और ये बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि जो दरिंदा ज़ाहिर जाफर है वो नशे का आदी है और थेरेपी वर्क्स के ज़ेरे इलाज है, जबकि हकीकत तो बिल्कुल इसके बरक्स है। ना आप बेवकूफ़ हैं ना मैं बेवकूफ़ हूँ। ये बेवकूफ़ बनाने की किसको कोशिश कर रहे हैं? ये 4 सवाल मैं इससे करती या हम जो दिमाग में लगा के बैठे हुए हैं बातें जो दुनिया सोच रही है, दुनिया चाहती है कि इनसे सवाल करें, इनके पास इतना पानी नहीं है उनका जवाब देने के लिए। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये घटिया लोग हैं और ये जाली डॉक्टर्स हैं। किस तरह से इसने झूठ बोला आप देखें, हकीकत किस तरह से इसके अलग है, बरक्स है। ज़ाहिर जाफर जी थेरेपी वर्क्स के प्लेटफॉर्म से काउंसलिंग करता है लोगों की। इसके वहाँ पर जो है इसकी काउंसलिंग फीस भी लगी हुई थी, इसका नाम वहाँ पर है, ये वहाँ पर काम करता है और अपनी सर्विसेज फराहम करता है। यानी कि एक ऐसा ख़तरनाक, अगर इनके मुताबिक सोच लें, जैसा कि ये भी वामिक साहब बोल रहे हैं कि हम तो उसको रिहैब सेंटर लेके जाने के लिए आए थे, वो तो नशे का आदी था। तो एक ऐसा ख़तरनाक शख्स जो कि इतना ख़तरनाक है कि उसको काबू में करने के लिए एक पूरी टीम तरतीब दी जाती है, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, गार्ड्स होते हैं, उनकी टीम भेजी जाती है इसको काबू करने के लिए। वो दरिंदा स्कूल्स में जाकर यार किस तरह से काउंसलिंग करता है, किस तरह से जाकर मासूम बच्चों को जो कि निहत्ते होते हैं उनको लेक्चर्स देता है। कितनी अजीब और गरीब सी बात है। ये वही पॉइंट जो कि इसके माँ बाप इस दरिंदे को बचाने की कोशिश डे 1 से कर रहे हैं। डॉक्टर वामिक जो कि जाली डॉक्टर है, इसने बाहर आकर अभी ये जो बकवास की है, ये इस बात की अक्कासी है कि ये सब मिले हुए हैं। किस तरह से ये गलत बयान देकर एक बार फिर से लोगों के दिमाग में गलत फहमी पैदा करना चाह रहा है कि ज़ाहिर जाफर को हम रिहैब सेंटर लेके जाना चाहते थे, जो कि हर चीज इससे मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। इससे साबित होता है कि ये झूठा है और सिंपैथीज लेने के लिए बकवास कर रहा है मीडिया पे आके। अच्छा जी, वामिक साहब के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि जो जख्मी हुआ अमजद, उसको जब आप हॉस्पिटल लेके गए हैं तो आपने जाकर ये क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक हादसे में ये जख्मी हुए? जब उनसे ये पूछा गया तो आगे से कहता है कि जी जब ये पूछा गया कि जी आपने पुलिस को क्यों नहीं इतला दी और आपने ये सब कुछ क्यों बोला, तो वो आगे से कहता है कि जी हम तो फ़ोन ही हमारे पास नहीं थे, जब हम एंटर हुए थे तो गार्ड्स रूम में हमारे फ़ोन लेके रख लिए गए थे। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, जब ये 5 बंदों की टीम, जिसमें से एक साहब तो बिल्कुल फारिग नीचे बाहर खड़े हुए थे, इनके पास भी फ़ोन मौजूद नहीं था, वो अंदर भी नहीं आए, फिर भी उनसे फ़ोन ले लिया गया। वाह क्या बात है। उनका कहना था कि उनके फ़ोन जो है वो गार्ड रूम में रखे गए थे। इस दौरान जब अमजद ज़ख्मी हुआ तो अस्पताल चला गया, तो मैं तो उसके साथ नहीं था, मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने ये बात क्यों बोली कि ट्रैफिक हादसा हुआ, तो मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। तो वो वहाँ से अपना दामन बचाकर जहाँ पर एक पकड़ होने लगी थी वहाँ पर उसने झूठ बोल दिया कि मुझे तो पता नहीं है। ज़ाहिर जाफर को जी बांधा भी गया, लेकिन पुलिस जो कि जाफर हाउस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे थी, ना उनको बाहर खड़े हुए थेरेपी वर्क्स के बंदे ने जाकर बुलाया, ना उसको कॉल की। इससे ये बात साफ जाहिर होती है क्योंकि ये पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि थेरेपी वर्क्स की एक दिहाड़ी जो थी वो लगी हुई थी, तो अब वो अपनी दिहाड़ी पर लात थोड़ी मार सकते थे। अब मैडम सानिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब ये इतनी बेवकूफ़ है जाफर फैमिली, इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, इनको पता ही नहीं है कि ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है।
जितनी भी बातें इन्होंने जिस जिसको फोन किया, सारी की सारी जो पुलिस के रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, कौन किसके साथ क्या क्या बातें कर रहा था, किसने कितने मिनट की, ये सारी बातें पता है। इन्होंने सबसे पहले जो है एक भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसके बाद एक फजूल सा इश्तिहार जो है ताज़ियती इश्तिहार छपवाया, उसके बाद अब ये डॉक्टर वोमिक बाहर आकर जो है एक फजूल सी बकवास कर रहा है जो इतनी इररेलेवेंट है, जिसका हकीकत से कोई भी दूर दूर तक, एक आप कहते हैं ना कि चीज होती है, दूर दूर तक इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वही कहानी अलाप रहा है दोबारा से जो कि जाफर फैमिली अलाप रही थी कि उसको रिहैब सेंटर लेके जाने के लिए आए थे। तो हम तो इससे बिल्कुल, हमारे पर जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हम बिल्कुल गंदे नहीं हैं। इससे आपको ये बात प्रूफ हो जानी चाहिए कि थेरेपी वर्क्स की टीम मुकम्मल तौर पर जाफर के कंट्रोल में है, मुकम्मल तौर पर उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रही है बाहर आकर। ये कहीं से भी बिल्कुल आप बात नहीं कह सकते कि ये मासूम हैं, ये दूध के धुले हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। ये एक झूठी बात है जो कि दुनिया को आकर मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी साइड की स्टोरी भी सुन लेना, हम तो बड़े मासूम हैं। ये बिल्कुल मासूम नहीं है, ये उतने ही दरिंदे हैं जितना दरिंदा इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। दरिंदे के वालिदैन जो हैं वो भी इतने ही मुलव्वस हैं। ये बाहर क्यों आए, ये एक अजीब सी जो है सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली इन दरिंदों का बाहर आना नहीं बनता। ये बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं बचेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त जाफर्स को ये नहीं पता और ये थेरेपी वर्क्स की टीम को भी नहीं पता कि पुख्ता फोरेंसिक शवाहिद की मौजूदगी में ऐसे ओछे हथकंडे अपनाना इस वक्त ऐसे ही है कि जब जंग हो जाती है, जंग के बाद इंसान को याद आ जाए कि जी वो जंग के बाद याद आने वाला मुक्का जो बाद में अपने ही मुंह पे पड़ता है। तो ये वही हरकतें हैं जिस पर अच्छी बात है कि ये आए हैं मीडिया में और आके इन्होंने अपनी साइड की गंदी सी स्टोरी सुनाने की कोशिश की है। हम सब इन पर लानत ही मारते हैं क्योंकि ये उतने ही झूठे हैं जितना इनका बॉस जाफर, जाहिर जाफर और पूरी जाफर फैमिली है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।